मैं विकास और आ गया हूँ मैं आज एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज का टॉपिक क्या है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है पदार्थों का वर्गीकरण। दोस्तों पदार्थों का वर्गीकरण, सबसे पहले पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में जानने से पहले हम पहले ये जानते हैं आखिर पदार्थ किसे कहते हैं। दोस्तों पदार्थ, ये मार्कर मैंने पढ़ा है, क्या इसे हम पदार्थ कहेंगे? यस, इसे हम पदार्थ कहेंगे। तो दोस्तों हम जानते हैं कि पदार्थ है क्या चीज। तो पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ वैसे वस्तु कहते हैं जो स्थान घेरती है, जिसका आकार हो, जिसका आयतन हो, बस उसे ही पदार्थ कहते हैं। दोस्तों हमारे आसपास में जितने भी वस्तु हैं, जितने भी चीज है, सभी पदार्थ हैं। दोस्तों तो हम अभी जानेंगे पदार्थ क्या है। अब हम आगे जानते हैं कि पदार्थ का वर्गीकरण कैसे होता है। तो दोस्तों चलिए आगे जानते हैं पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण दोस्तों दो आधार पर किया जाता है, एक भौतिक आधार पर और एक रासायनिक आधार पर। दोस्तों भौतिक आधार पर, एक रासायनिक आधार पर। अब भौतिक आधार पर तो तीन ही तरह से इसका वर्गीकरण किया जा सकता है, एक ठोस, एक द्रव और एक गैस पे। ठीक, ठोस किसे कहते हैं ये तो आप जानते ही होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो आगे इसका वीडियो आ जाएगा, वो भी आप देख लेंगे। तो पहले इसके वर्गीकरण के बारे में जान ले। एक ठोस, एक द्रव और एक गैस। और दूसरा आ गया रासायनिक आधार। रासायनिक आधार पर दोस्तों पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, एक शुद्ध पदार्थ में और एक अशुद्ध पदार्थ में। अशुद्ध पदार्थ में क्या जाता है दोस्तों? मिश्रण। दोस्तों जैसे कि दो अलग अलग तरह के पदार्थ को मिला के एक पदार्थ का निर्माण होता है, तो उसे बोलते हैं अशुद्ध पदार्थ। और शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं दोस्तों? शुद्ध पदार्थ वैसे पदार्थों को कहते हैं जो कि एक ही तत्व से मिलकर बने होते हैं, उन्हें कहते हैं शुद्ध पदार्थ। दोस्तों तो शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ तो हमें पता चल गया। अब शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा गया है। तो शुद्ध पदार्थ को दो किन भागों में बांटा गया है? एक तत्व में और एक यौगिक में। आखिर तत्व किसे कहते हैं? तत्व उन्हें कहते हैं जो सिर्फ एक ही तत्व के कणों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें कहते हैं तत्व। अब यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक, ये बहुत बड़ी बात है, यौगिक हम वैसे मिश्रण को कहते हैं जिसमें समान अनुपात में दो तत्वों का मिश्रण किया जाता है और एक प्रोडक्ट बनता है, तो उसे यौगिक कहते हैं। यौगिक। अब आगे जाते हैं अशुद्ध पदार्थ में। तो अशुद्ध पदार्थ मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं, एक विषमांगी मिश्रण और एक समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण क्या है? समांगी मिश्रण वैसे मिश्रण जिसमें समान अनुपात में किसी भी पदार्थ की मात्रा को मिलाया जाता है, उसे समांगी मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण जिसमें पदार्थों के अनुपात में, मतलब कोई पदार्थ ज्यादा, कोई पदार्थ कम हो जाता है, तो उसे कहते हैं विषमांगी पदार्थ। और समांगी पदार्थ में आ जाता है। समांगी पदार्थ में क्या होता है कि वो दोनों अमाउंट सेम होता है, उन्हें समांगी में। जैसे आधा लीटर पानी और हाफ केजी बालू ले लेते हैं, तो वो हो गया समांगी मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण में क्या होता है? विषमांगी मिश्रण जैसे 100 ग्राम चीनी और 1 लीटर पानी, उसे कहते हैं विषमांगी मिश्रण। अब आ जाते हैं तत्व में भी तीन प्रकार में बटे हुए हैं। तत्व कितने प्रकारों में बटे हुए हैं? 3 प्रकार में, एक धातु में, एक अधातु में और एक उपधातु में। अब धातु के बारे में तो हम जानते ही हैं, धातु किसे कहते हैं? तो सबसे पहले धातु किसे कहते हैं? धातु जैसे सोना, चांदी, उन्हें धातु कहते हैं। अधातु किसे कहते हैं? अधातु जैसे कि दोस्तों हमने कहा कि धातु में आ जाते हैं सोना, चांदी। सोना चांदी क्यों आते हैं? क्योंकि वो आघात तन्य होते हैं, इसीलिए सोना चांदी एक धातु है। अधातु में आ जाते हैं। अधातु क्या है? इसमें ना आघात होती है और ना ये तन्य होते हैं, इसीलिए इन्हें अधातु कहते हैं। उपधातु किसे कहते हैं? उपधातु जिनमें ये दोनों गुण पाए जाते हैं, उन्हें उपधातु कहते हैं। दोस्तों आप सोच रहे हैं कि इसका कोई एग्जाम्पल हो जाता है, एग्जाम्पल के लिए आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें। और इस वीडियो में मैं सिर्फ वर्गीकरण के बारे में बता रहा हूँ और आगे इन सभी का डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल भी बताया जाएगा। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को दबा दें और लाइक का बटन जरूर दबाएं। और दोस्तों अगर किसी तरह से कोई गलती हो जाती है तो आप कमेंट करके मुझे कहना ना भूलें। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। यौगिक, यौगिक में दोस्तों यौगिक दो भागों में बांटा हुआ है, एक कार्बनिक में और एक अकार्बनिक में। कार्बनिक जो सिर्फ कार्बनों से बना होता है उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अकार्बनिक जो कार्बनों से नहीं बना होता है उसे अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।